लास्ट क्लास में वेबकैम इशू होने की वजह से स्ट्रीम को हाइड कर दिया गया। इस वीडियो में लास्ट क्लिप को ऐड करके अपलोड करना। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग को एक आइसोमेट्रिक व्यू बता रहा हूँ और साथ साथ उसका आंसर भी बताऊंगा, क्योंकि समय कम है इसलिए एग्जाम के को देखते हुए मैं आपको पहले आइसोमेट्रिक बता रहा हूँ और उसी के बगल में मैं उसका आंसर बताऊंगा। ऑर्थोग्राफिक व्यू, ये देखिए सर्वप्रथम क्या है कि क्वेश्चन कभी कभी आसान क्वेश्चन भी आ जाता है। आसान क्वेश्चन को लोग इग्नोर करके चलते नहीं बनाते हैं, जिसके कारण वो छूटता है। देखिए आज एक क्वेश्चन है कि आइसोमेट्रिक व्यू है, जिसका सबसे पहले तो आइसोमेट्रिक बनाने के तरीका बता देते हैं कि क्या कीजिएगा। सबसे पहले उसका लेवलिंग कर लीजिए सीट का, तब सीट का बॉडी का लेवलिंग कर करके ये लाइन ले लीजिए। यदि लेफ्ट साइड में है तो हम इसका लंबाई ले लेते हैं 90 है लेंथ, तो ये लेंथ हो गया 90 हमारा, ठीक है। और विड्थ है, चौड़ाई है हमारा 75, तो 75 हम इधर से ले लेते हैं राइट साइड में, ये हमारा 75 हो गया। और हाइट है इसका 55, तो हाइट ले लेते हैं 55। ये ले लीजिए। अब इसका एक ब्लॉक बना लेंगे। ब्लॉक बनाने के लिए क्या करना होगा, इसी तरह से देखिए आसानी से कैसे आप किसी भी आइसोमेट्रिक को बना सकते हैं। इसके लिए ट्रिक है, यही ट्रिक अपनाएंगे हम, आसानी से आइसोमेट्रिक बना लेंगे। क्योंकि एग्जाम में आपको आइसोमेट्रिक बनाना नहीं है, लेकिन सीखना है। अभी हमारे अपने पास समय कम है, इसलिए हम जल्दी जल्दी हम इसको खींचेंगे आइसोमेट्रिक को। नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक पहले से बना के रेडी रखेंगे और आपको हम इसका ऑर्थोग्राफिक और प्रोजेक्शन में बता देंगे, जिससे कि आप कम समय में इसको आसानी से ड्रॉ कर लीजिएगा। ये इसका लेंथ है 90, विड्थ है 75 और हाइट है 55। इसी को देखते हुए हम पहले एक ब्लॉक बना लेते हैं। इस ब्लॉक को बनाने के पश्चात इस ब्लॉक को कटिंग कर करके हम आइसोमेट्रिक व्यू बना लेंगे और तब फिर उसका ऑर्थोग्राफिक बनाना है। तो बहुत सारा क्लास होता है, उसमें आपको ये तो नहीं बनाना बताया जाता है। हम क्वेश्चन भी बताते हैं बनाने का तरीका और उसका आंसर भी होता है, इसलिए क्योंकि बोर्ड पे बना रहे हैं साइज बड़ा होने से इसका लोग खिंचाना पड़ता नहीं, तो आप लोग को सीट पे नहीं खिंचाना पड़ेगा। सीट पे एक बार फिक्स कर दीजिएगा नीचे वाला, तो ये इसके पैरेलल जाएगा सामने, आपके अपने आप ये ब्लॉक बन जाएगा विंडो नापे। ये देखिए एक ब्लॉक बना दिए। इस ब्लॉक में क्या है कि ये लंबाई है 90, चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है कि कहीं अधिक तो नहीं है। ये देखिए ये हमारा 75 है, ठीक है, ये भी 75 होगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें एक ब्लॉक का कटिंग का क्या है, ये 55 है, ये 55 है, ये आपका 75 है, 90 है। ऊपर से क्या है, ऊपर से हमारा 30 40 एक कटिंग कर लीजिए।
यहाँ से 40 का हम एक दाग ले लेंगे और इसको हम काट देंगे, ठीक है। इसको हम इसके पैरेलल, इसी के पैरेलल जाएगा ये इसको हम इसके पैरेलल काट दिए, ये कटिंग किए। इसके बाद क्या है, ये डीप आएगा नीचे, ये नीचे आएगा, इसको हम डार्क कलर से करते हैं। ये जो ठीक है, तो अब इसको ध्यान से देखिए कि अब हम इसको एक आइसोमेट्रिक बना है इसको डाल करके, क्योंकि ब्लॉक बनाए थे तो हम लाइट कलर से किए थे, अब इसको डार्क कर रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ हमारा कितना है, 40 है, ठीक है, ये 40 है। यहाँ से यहाँ 40 है, तो 40 नाम लेंगे इसको, ये यहाँ का है, ये कीजिए। इसके बाद क्या है, ये डीप नीचे जाता है, वो नीचे कितना है 15 डाउन होगा। यहाँ से एक लाइन हमेशा ध्यान रखेंगे कि वर्टिकल है तो वर्टिकल को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन है तो इंक्लाइन। अब यहाँ से हम पहले नीचे ड्रॉ करें, तब नापेगा, ये ड्रॉ करिए, ये यहाँ से नीचे ड्रॉप होता है 50, तो यहाँ से यहाँ खींच लेंगे, पहले आपका 50 नाप लें, यहाँ से 50 यहाँ आया, ठीक है। और ये इसी से पैरेलल, इस लाइन से पैरेलल ये खींचे, और ये कितना है आपका, ये 20 होगा, हाँ 20 है, बीच में स्लॉट है तो 20 है, तो यहाँ से 20, यहाँ से 20 का नाम ले लिए, ये यहाँ से यहाँ, और इसको अब 20 के अलॉन्ग में मिला देंगे। हमारे कल्याण विभा आईटीआई के बहुत सारे स्टूडेंट को मोस्ट वेलकम, क्योंकि इधर फुर्सत भी मिल रही थी, काउंसलिंग था और इलेक्शन था, जिसके कारण आप लोग अच्छी तरह से मतलब रूबरू नहीं हो रहे थे। अब समय मिला है कुछ, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना जो भी क्वेश्चन आप लोग को पूछना होगा वो मेरे टेलीग्राम पे जरूर शेयर करेंगे, ठीक है, तो जिसका कि हम समाधान करेंगे, जो आपका डिमांड है वो पूरा करेंगे। ये स्लॉट इसका है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये स्लॉट हटा, ये कॉर्नर से भी एक लाइन जाएगा जो कि जहां तक जाएगा इसका लाभ, यानी कि बीच में स्लॉट हटा हुआ, आप इसको वर्टिकल लिखते हो, फिर ये कोई भी एक लाइन सेलेक्ट कर लेंगे वर्टिकल का, और वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे इस छोर से यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, और ये वाला भाग मिल जाएगा और ये इससे मिल जाएगा, ठीक है, तो आपका ये वाला पोर्शन भी गायब हो जाएगा, और ये वाला इससे पैरेलल, ये जो लाइन है, ये लाइन देखिए, ये लाइन है आपका इसी को पैरेलल आएगा, इसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए, इसको सिलेक्ट कर लिए और इसको सिलेक्ट करके ये लाइन सिलेक्ट किए, इसको नीचे वाला भाग हमेशा फिक्स आता है, क्योंकि बोर्ड पे बना रहे हैं हम, इसलिए हमको इधर उधर करना पड़ रहा है। ये इसको मिला लिए, ये जो है ये ऐसे मिला हुआ ये वाला भाग, और इसमें क्या है कि अब इधर से इस पार्ट से आपका नीचे वाला भाग से, ये जो नीचे का भाग है, यहाँ से यहाँ एक लाइन है, ये मिला हुआ, ठीक है, और ये इधर से अब ये ऐसे करेंगे,
सेट स्क्वायर पे इसको नीचे लगाइए और यहां से एक लाइन पहले ड्रॉ करिए। ये लाइन यहां से हम इसको सिलेक्ट किए हैं, ये पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद इसमें से कुछ कट भाग है जो कि ये 20 इधर से 20 इधर से 20 ले लेंगे, यानी कि इधर से हम 20 लेंगे, ये 20 इधर हुआ और इधर से 20 ले लेंगे, यहां से 20 ले लेंगे। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे साथ एक लाइन ले लेंगे, वर्टिकल सिलेक्ट कर लेंगे, ये सिलेक्ट किए, इसके बाद ये स्लाइड करते हैं लाइन और इसको ड्रॉ करिए और यहां से इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये तो मिल जाएगा ऐसे ही, क्योंकि हमारा ब्लॉक बनाने का लाइन खींचा हुआ था, इसलिए से इसका नहीं मिलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक लाइन यहाँ से ऐसे है, ये इस तरह से ये वाला भाग पेपर कटा हुआ है और ये वाला भाग भी इससे मिला, ये इससे मिला देंगे और इधर का भाग जो है इस साइड का भाग ये भी इससे मिल जाएगा, यहां से यहां पे मिला देंगे और ये वाला भाग अपना ऐसे रखें और इसको इधर घुमाएंगे और इससे इसको मिला, इस पोर्शन से इसको मिला यहां से। अब ये देखिए आपका, अब ये जो हमारा खींचे हैं इसको ब्लॉक को मिटा सकते हैं, नहीं भी मिटा सकते, हल्का रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब लाइट हल्का रहेगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि आपका ये पोर्शन तो बन गया, ये हो गया। ये भाग यहां से ये मिल जाएगा इसके साथ, यहां से ये मिल जाएगा इसके साथ, ये वाला भाग मिला देते हैं, ये वाला भाग यहां से मिलेगा, लेकिन इसमें एक और स्लॉट है जो कटा है कट भाग, ये है आपका हाइट 10 और ये 20, यानी कि यहां से 10 ले लेना है, यहां से ये 10 हो गया और इधर से 20, यहां से 20, यहां से 20 आया। अब यहां पे ब्लॉक कटेंगे, थोड़ा सा एक स्लॉट काटेंगे यहां से, इसके लिए क्या करना है, इसको सेट किए, ये वर्टिकल लाइन से हम इसको मिला लेंगे और मिलाने के बाद क्या करेंगे, ये स्लाइड करके यहाँ लाएंगे, इस 20 के पास इसको खड़ा कर यहाँ पे वर्टिकल लाइन खड़ा कर देंगे और अब इससे इसको मिक्स, ठीक है। ये जो टेल है, जो टेल को मिला लेंगे, इससे मिला लेंगे। अब ये वाला भाग जो है ये हट जाएगा, यानी कि इतना मटेरियल यहाँ से काटता है, ये देखिए इसका मटेरियल यहाँ से कटिंग कर किया हुआ है, कटिंग करके हटाया हुआ है, ये हटा के अब जितना काट कर रहे हैं, जितना अभी हमारा काम हुआ है, ये ब्लॉक से जो काट करके हटाए हैं, एक आइसोमेट्रिक व्यू बनाए हैं, अब सबको हम काट करें, ठीक है। तब हम डायमेंशनिंग करते हैं, ये हो गया ऐसे, यहाँ से यहाँ ये जो पार्ट है ये 40 है, ठीक है, ये 40 है और ये 40 है। ये जो स्लॉट बीच में से एक कटा हुआ है भाग, ये यहां से जो बीच से स्लॉट निकाला हुआ है ये इतना 20 है और ये उठा हुआ भाग कितना है, ये 15 है। बहुत बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर वो डायमेंशन नहीं दिखा के, बोलते भी जो है, जो बोलते हैं उसमें ध्यान दें, अगर डायमेंशन नहीं दिखे तो जो बोल रहे हैं उससे ध्यान दें। ये इंक्लाइन का कोई डायमेंशन नहीं है, जो तिरछा टेपर है वो उसका कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन अब ये देखिए हमारा ये पार्ट क्योंकि एक ही सरफेस पे है तो ये नहीं रहेगा, ये जो भाग हम दिखाए हैं ये लाइन नहीं दिखेगा, ठीक है। तो एक ही सरफेस पे
लाइन नहीं रहेगा, सरफेस में थोड़ा सा भी वेरिएशन रहेगा तो हम लाइन कर डाल सकते हैं, लेकिन एक ही प्लेन में ये लाइन नहीं रहेगा। तो अब आपका ये एक आइसोमेट्रिक तैयार हो गया, ठीक है। इस आइसोमेट्रिक तैयार आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक व्यू आपको बनाना है, जिसका हम डायमेंशन अभी हम दिखा रहे हैं, उसी डायमेंशन से आपको देखिए, अब आपको सारे डायमेंशन दिखा देते हैं। सबसे पहले इसको पहले क्लियर कर लें, जो डार्क नहीं हो रहा था इसको डार्क कर देते हैं, ये डार्क हो गया। जो डार्क पे गया उसको देखिए, पहले ड्राइव जब भी बनाइए सिमेट्रिक या ऑर्थोग्राफिक, तो सबसे पहले हल्का कलर का प्रयोग कीजिए। जब ड्राइव बन जाए तब आप उसको डार्क करें, ठीक है। डार्क करना ना भूलें, लास्ट में फाइनल टच जब भी करते हैं तो उसको डार्क जरूर करें। तो अब ये एक आइसोमेट्रिक है, इसका अब आपका डायमेंशन दे दें। देखिए, ये डायमेंशन देने के लिए क्या एक्सटेंशन लाइन देना पड़ता है, और ऑब्जेक्ट लाइन से हट के देंगे। ये जो ऑब्जेक्ट लाइन है इससे हट के लाइन खींचना है। अब और ये ध्यान रखेंगे, इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे खींच सकते हैं, और या तो बाहर भी भेज सकते हैं, लेकिन आप यहाँ भी ड्रॉ कर, ठीक है। टोटल हाइट हम यहाँ दिखा देंगे, ये टोटल विड्थ दिखा देंगे, चौड़ाई, ठीक है। ये इसकी देखिए, सारे ऑब्जेक्ट लाइन जो एक्सटेंशन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट लाइन से हटके कर रहे हैं, ठीक है। ये जो नीचे गहराई है गया है, ये इसको भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आप एक्सटेंशन करेंगे तो ऑब्जेक्ट लाइन से हट, ठीक है। ये देखिए, इसका आपको दिखाने के लिए या तो यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर सकते थे। अगर ये यहाँ से यहाँ तक दिखाने के लिए क्या करना है, तो आपको आइसोमेट्रिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा देखने में, इसलिए आप क्या कीजिए, यहाँ से यहाँ तक लेंथ दिखाने के बीच में थोड़ा सा लाइन आप चला करके यहाँ पे दिखाने के लिए यहाँ से बीच में थोड़ा सा लाइन खींच करके यहाँ पे करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन, ये स्लॉट है, ये स्लॉट कटा हुआ, तो आप ये ऊपर में ही दिखा सकते हैं, यहाँ पे खींच दिए, यहाँ से खींच दिए, ठीक है। अब इसको हम दिखा सकते। अब ध्यान रखिएगा कि जब भी आप डायमेंशन लाइन डालिए तो एक स्क्वायर से ही डालिए, एक स्क्वायर से पैरेलल लाइन ड्रॉ होगा, नहीं तो आपका तिरछा हो सकता है। ये देखिए, अब ड्रॉ कर रहे हैं हम डायमेंशन, तो यहाँ पे डायमेंशन ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, इसका लगाए, इस ऑब्जेक्ट लाइन के पास रखें और अब सिलेक्ट करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको बिल्कुल पैरेलल लाइन, देखिए ये ऑब्जेक्ट लाइन है, इसे इस ऑब्जेक्ट लाइन से पैरेलल है, ठीक है। तो ये लाइन आपका बिल्कुल पैरेलल ऑब्जेक्ट लाइन से, फिर इससे पैरेलल। पहले देखिए, ये भी ध्यान रखेंगे कि पहले छोटा उसके बाद बड़ा, डायमेंशन पहले बड़ा नहीं डालेंगे, पहले छोटा डायमेंशन इसके बाद बड़ा डायमेंशन को खींचेंगे। अब एरो है, तो अब इसके बीच में हम तो लाइन डालते हैं, तो 0.5 ऊपर हो गया, 0.5 नीचे हो गया, और ये 3 अनुपात 1 का रेशियो लेके चलेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, डायमेंशन डालने के लिए ऑब्जेक्ट लाइन से पैरेलल सेंटर को डालना है, इसका डायमेंशन डालना है, चेक करके अब इसको स्लाइड करके हम यहाँ डाल देंगे, ये खींचा जाएगा ऐसे। अब ये नीचे वाला भाग जो है, यहाँ से यहाँ तक जो कट हुआ है, या तो आप यही कर दीजिए, इधर इधर भी दिखा सकते हैं, और आप यहाँ भी दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ दिखाने के लिए क्योंकि हम यहाँ पे इसको यूज कर लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिखा देंगे, ये ऐसे, और इधर से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये देखिए, यहाँ से इसके हट के अब तक एरो डाल देंगे तो हमारा सही होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लाइन डायमेंशन लाइन डाल देते हैं, तब डायमेंशन पहले डालेंगे कितना है वो, ठीक है। ये देखिए, ऐसे रखे, यहाँ से इसको स्लाइड करेंगे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ, ये इस नाले का चौड़ाई, और ये इस नाले का ऊंचाई, दीवार का ये जो है स्लॉट कटिंग किए हैं उसका ये कितना है, ठीक है। अब यहाँ आइए, ये इधर इस साइड भी ऐसे ही आप ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे
तीनों का डायमेंशन मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये, यहाँ से यहाँ तक ये। अगर अब देखिए बीच वाला भाग को दिखाने की क्या करें, अब टोटल डायमेंशन ये दिखा दें हम, ये ऐसे ऐसे दिखाए, इसका यहाँ से यहाँ अगर हम दिखा देते हैं टोटल डायमेंशन, ये देखिए यहाँ से यहाँ अगर टोटल डायमेंशन दिखाते हैं तो ऑटोमेटिकली है कि अगर आपको दो डायमेंशन दिया हुआ है, ये डायमेंशन है, आप एड में डाल रहे हैं, और ये दिया हुआ है, दो दिया हुआ है, यानी इसकी और इसकी लंबाई दी हुई है, तो ये निकल जाएगा टोटल लेंथ में। अगर हम दोनों को जोड़ कर दिखा देंगे तो बीच का भाग निकल जाएगा। तो बीच का भाग हमारा कितना, टोटल जो चौड़ाई है वो हमारा 75 है, तो ये 75, ठीक है। और ये कितना, ये 20 है, ये भी 20 है, तो ये 20 है और ये 20 है, तो ये 40 हो गया। 40 में से ये निकालना है कितना, तो 75 में 40 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35, यानी दैट मींस ये 35 है, ये 20 20, तो ये भाग 35 है। अब ये समझ में आ गया कि 35 है। अब ये यहां था, ये है हाइट। कल्याण विभाग के बच्चे स्टूडेंट बहुत लेट से जुड़े हमारे साथ, नहीं तो अभी तक तो बहुत सारा ड्राइंग हम बता दिए होते। और खैर कोई बात नहीं, मेरा एक दुरुस्त है, हाँ समय पे आपका हो सकती निकाल देंगे आप, जिनको और जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम देंगे उनको तो मिलेगा ही, और जो नेक्स्ट ईयर आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, ठीक है। या फ्री हैंड होगा, मैकेनिकल ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, इलेक्ट्रॉनिक्स का, डीजल मैकेनिकल, जो भी ड्राइंग आपको चाहिए वो सारा ड्राइंग आपको हम बताएंगे। अब लेकिन आप अपना चॉइस जरूर दीजिएगा, जब आपका कोई चॉइस है एक्स्ट्रा आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उस पर अमल करेंगे, आप अगर भेजेंगे। ये देखिए ये हाइट, टोटल हाइट हमारा कितना है, 55 है हमारा, टोटल हाइट है ये 55। तो यहाँ पे टोटल हाइट दिखाया है, ये दिखाया है 55। देखिए डायमेंशन अगर ना दिखे तो हम बोल भी रहे ये 55 है, तो 55 में ये जो भाग है इतना, यहाँ पर स्लॉट को दिखा रहे हैं, ये जो स्लॉट काटे हैं वो कितना काटे, नीचे 15 गया है, ये 50। तो अगर 55 में 15 चला गया, 55 में 15 चला गया, तो ये कितना, 40, दैट मींस ये 40 है, ये 40 है, तो यहाँ पे हम 40 लिखेंगे। और किसी प्रोसेस ऑफ डायमेंशनिंग को भी नहीं मतलब इग्नोर करना, डायमेंशनिंग का प्रोसेस जो है इधर डालेंगे नीचे नहीं डालेंगे। जो स्टूडेंट प्रोसेस ऑफ डायमेंशनिंग नहीं देखे हैं, अगर उनका डिमांड होगा तो हम बता देंगे कि कैसे होता है डायमेंशनिंग, कैसे किया जाता है, मेरे यूट्यूब पे डाला हुआ है, देखेंगे। अब आप देखिए ये वाला भाग कितना होगा, तो ये 75 है, तो ये भी 75 है, ठीक है। तो हम, और ये जो हाइट है, जैसे ये वाला हाइट, इस हाइट को भी दिखाना है आपको, तो आप इस हाइट को भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके इसको आप दिखा सकते हैं, ये 15 है। नहीं अगर यहाँ पे दिखाए हैं, यही हमारा यही सेपरेट, लेकिन अगर आपको और है तो आप यहाँ दिखा सकते हैं, जरूरत नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे 15 दिखाए हैं, ये 20 दिखाया है, यहाँ से यहाँ ये जो हम बीच से स्लॉट काटे हैं ये 20 है, और इस स्लॉट की गहराई है 15। तो आप यहाँ नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा, क्योंकि यही गहराई, ये गहराई, ये और ये सब सेम है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देखिए, एक यहाँ पे जो गहराई ये भी यहाँ भी दिखा सकते हैं, तो यहाँ दिखा दीजिए इसके पहले। कभी कभी होता है कि कोई ड्राइंग पेपर नाला पेपर उस वक्त आपको दोनों साइड पे दिखा देने से ये होगा कि ऊपर है कि हम 50 ही लिए, ये भी 50 है, ये भी 50, ये भी 50 हो गया। अब ये वाला भाग कितना, ये वाला भाग तो दिखाने के लिए क्या करना है, ये ऐसे रखें, ठीक है। आपका तो नीचे फिक्स रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे रखें, ऐसे स्लाइड करके दिखाएंगे। ये हमारा 40, ये हमारा 40 है, और ये 75 है, ये हाँ 75 है, ये इसके ऊपर होगा। तो आप ये नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि नीचे दिखा चुके, ठीक है। ये पैरेलल चलेगा इसके, ये इसके पैरेलल होगा, ये 75, ये कितना है, ये 75 है। अब सब हो गया,
ये देखिए ये हमारा 40 है, यहाँ पे डायमेंशन देंगे, ये 40 है, ये 40 जब होगा तो ऑटोमेटिकली देखिए क्या है कि ये 40 है, ये 20 है, और टोटल लेंथ हमारा कितना है, ये यहां से यहां, और ये लेंथ है, ये आप ये हटा टोटल लेंथ दिखा दीजिए और ये दिखा दीजिए, ये आपका कितना था 20 है, ये कट जो नीचे से स्लॉट में कटा है वो कितना है कटा हुआ, ये 20 कटा हुआ है, तो 20 ये केवल दिखा दीजिएगा इस कटिंग स्लॉट को, और जो आप 30 दिखा सकते हैं, ये हमारा यहाँ से यहाँ जो भाग करते हुआ ये 30 है, ये हमारा 30 है, ठीक है, ये 30 ये 20 50 हुआ, और ये 40 टोटल 90 हो गया, टोटल 90 हमारा लेंथ निकल गया, ठीक है, लेंथ है, विड्थ है, हाइट 40 है, तो इसमें ये 15 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 55, तो टोटल हाइट 55 है। अब ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, अब इसमें क्या है क्वेश्चन रहेगा वो जो पूछेगा, इसमें ये हम व्यू है, अब इसमें क्वेश्चन रहेगा दिया हुआ रहेगा, बना हुआ रहेगा, आपको इससे क्वेश्चन दे लिखा हुआ रहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, तो लिखा रहेगा ड्रॉ द व्यूज, draw the views of the given asymmetric in third angle of projection, third angle projection, third angle projection, ठीक है, या रहेगा ड्रॉ साइड फ्रंट एंड टॉप व्यू ऑफ द गिवन एसिमेट्रिक इन थर्ड एंगल, ठीक है, ये क्वेश्चन रख सकता है, तो ये क्वेश्चन अभी आपके सामने है, इस क्वेश्चन का अब हम जवाब, तो इसमें फ्रंट किधर है, अगर ये फ्रंट हम इधर ले लेते हैं, या यही दिया इधर दिया रहेगा, इधर से फ्रंट जिधर रहेगा हम फिर फ्रंट बना लेंगे, साइड जिधर रहेगा, थर्ड एंगल में क्या है कि जो जिस साइड है उसी साइड करेगा, साइड इधर है तो राइट साइड में है तो राइट साइड बनेगा, फ्रंट लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड बनेगा, और फ्रंट के ऊपर टॉप करेगा, लेकिन फर्स्ट एंगल में क्या होगा कि फ्रंट बना लिए, फ्रंट अगर हमारा लेफ्ट साइड में है, ठीक है, तो हम लेफ्ट बना करके लेफ्ट राइट में जगह रखते हैं, क्योंकि साइड को हमको राइट करना, लेफ्ट में फ्रंट बना लेंगे, इसका ऑपोजिट फ्रंट बना लेंगे, और साइड उसके जैसे लेफ्ट में तो राइट में बनेगा, और टॉप जो है वो बॉटम में बनेगा, फ्रंट के बॉटम, ठीक है, फ्रंट के नीचे बॉटम बनेगा, तो ध्यान से देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर कहीं भी कुछ नहीं दिखा थोड़ा सा हम देख लेते हैं जटिल तो, थोड़ा एरर आ रहा है हमारे नेटवर्क में, लड्डू कुमार, आकाश गुप्ता, रमेश, नीरज कुमार, राहुल कुमार, ये सब हम एक बार चेकिंग देखते हैं, सब तक हो सकता है मेरा, लक्की कुमार, अभिनव कुमार,
राहुल कुमार, सुजीत कुमार, बाबू साहब, पीके गुप्ता, शुभम कुमार, नीरज कुमार। ओके, देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, नेटवर्क का। अब सही है, तो देख लीजिए ये आपको क्वेश्चन लगेगा, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ये जो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, और अगर आपको इस क्वेश्चन को देखना है तो इसको एक स्टील एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का, हट जाते हैं यहाँ से, और यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रखिएगा क्वेश्चन को। और बनाने का प्रक्रिया तो आपको बता दी, लेकिन आपको क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं बनाना है, एग्जाम याद रहेगा आपको बना हुआ। और हम इसका आंसर के लिए क्या करना है, फिर आप वही प्रक्रिया करेंगे हम लोग। क्या करना है कि सबसे पहले ध्यान देना है, बहुत आसान है, देखिए आंसर बनाना बहुत आसान है, सबसे इस पे ध्यान दीजिए कि अब आप ये देखिए फ्रंट इधर है हमारा, ये एक एरो दिया हुआ, किसी एक साइड में एरो दिया हुआ तो समझिए वो फ्रंट हो गया, और नहीं कहीं नहीं कुछ भी नहीं दिया हुआ तो समझिए ये फ्रंट है। लेफ्ट साइड अगर फ्रंट है तो राइट साइड साइड होगा और ऊपर टॉप, ठीक है। लेकिन अगर लिखा हुआ है फ्रंट साइड और टॉप, अगर यहाँ लिख दिया है फ्रंट, फ्रंट ये फ्रंट लिखा हुआ, इधर साइड लिख देगा, ये होगा साइड, और ये ऊपर वाला भाग ये हो गया, ठीक है। अब आपको बनाना है इस क्वेश्चन को, इस आइसोमेट्रिक का आपको थर्ड एंगल में व्यू बनना है। तो करना क्या है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा फ्रंट हमारा लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में हम जगह ले लेंगे, राइट साइड अपने जगह बचा के रखेंगे। ड्राइंग बनाते हैं इसमें ध्यान रखना है, सीट को ऐसा रखना है कि ऐसा नहीं मिटाना पड़े। देखो ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा फ्रंट हमारा लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड बनाने के राइट साइड में जगह रखेंगे, टॉप में भी जगह रखेंगे। ऐसा नहीं ऊपर करते हैं तो हमको ऊपर में जॉब टॉप में जगह नहीं बचेगा तो हमको दिक्कत होगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ऐसा जगह सेलेक्ट कर ले जिससे कि हमको ऊपर भी जगह में टॉप बनाने का जगह बनाएंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि इस फ्रंट का लंबाई और ऊंचाई देंगे। फ्रंट में क्या कहेगा, लंबाई और ऊंचाई, साइड में क्या आएगा, चौड़ाई और ऊंचाई, टॉप में क्या आएगा, लंबाई, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि इसमें लंबाई कितना है, 90, तो 90 पहले हम एक खींच लेते हैं। हाँ, अब स्केल का प्रयोग करते हैं और इसे जल्दी होगा, और आप लोग ध्यान रखिएगा, यकीन करके चलिए। ये हम अब 90 हम स्क्वायर में, और सर्वप्रथम हम 90 खींच लेंगे। ये हमारा 90, इसमें लंबाई और ऊंचाई होगा, ऊंचाई कितना, 55, तो ये 55, ये हम 55 खींच लेंगे। ये हम क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि इतना ही में बनना है, ये जो हम व्यू बनाएंगे इसी एरिया ही में ही बनना है। अब ये देख लेंगे कि हमारा 90 है किस, हम एग्जैक्ट है 90, कभी जब लाइन खींचते वक्त अच्छा हो जाए तो ध्यान रखें। और इसको मिला के एक रेक्टेंगल हो गया, कितने बाय कितने का, 90 बाय 55 का एक रेक्टेंगल बना लिया। इसी तरह इसका टॉप भी बना लेंगे, तो टॉप के लिए क्या करना है, इसी को एक्सटेंशन कर लेंगे, इसी को, और इसके बीच में हम क्या करेंगे, 20 का गैपिंग रखेंगे, 20 एमएम का कम से कम गैपिंग रखेंगे, और 20 एमएम ऊपर भी इधर साइड में, और इसी के लेवल में साइड में, और इसी के लेवल में फ्रंट होते टॉप बने। तो अब हम यहाँ से 20 छोड़ते हैं, और यहाँ से ये क्या होगा, टॉप में क्या होगा आपका, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और ये 55, तो 55 हम यहां से खींच लेंगे, ये हमारा 55 यहां तक, ठीक है। और ये तो हमारा इसके बराबर होगा, ये ध्यान रखेंगे, ये भी इसके पहले खींच ही लेते हैं, ऐसे एक्सटेंशन कर लेंगे, इसी से एक्सटेंशन कर लेंगे। ये देखिए ये 55 कर लेंगे, और इसको इससे मिला, यानी कि टॉप का भी हम ब्लॉक, ये रेक्टेंगल बना लेंगे, टॉप का भी रेक्टेंगल बना लेंगे, साइड का भी रेक्टेंगल बना लेंगे। नाप देख लेंगे एक बार, अगर हम नाप ध्यान देंगे कि देखिए यहाँ पे फ्रंट में क्या क्या आया है, लंबाई और हमारा ऊंचाई,
टॉप में क्या आएगा, ऊपर से लंबाई और चौड़ाई, साइड में क्या आएगा, चौड़ाई और ऊंचाई। तो साइड वाला भी हम खींच लेते हैं, ये इसी लेवल पे जाएगा। बहुत लड़के क्या करते हैं, एक यहाँ बना देंगे, एक यहाँ बना देंगे, एक यहाँ बना देंगे, तो वो नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको इसका लेवल देख लेना होगा, ठीक है। और अब यहाँ पे चौड़ाई कितना है, 75। तो 75 लेने के लिए पहले आप क्या 20 पे जगह छोड़ दीजिए यहाँ पे, और एक लाइन पहले खींच लीजिए और तब नापे हाइट इसका, तो वही होगा 55। जो हाइट फ्रंट का है वही हाइट इसका होगा साइड का भी। तो हम इसका हाइट 55 खींच लिए। अब यहां से हमको 75 नापना है, चौड़ाई कितना है, ये 75 है, तो ये 75 इसके बराबर होता है, ये यानी यहां से यहाँ ये आप ये ध्यान रखिएगा, चौड़ाई जो है, ये चौड़ाई हमारा 75 है, और इसमें ये कितना है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर, तो ये हमारा 75 है। ये यहां से 75 ले लेंगे, ऊपर से भी। अब इसको हम मिला देंगे, कितना हाइट उठेगा, 55, ठीक है। और एक रेक्टेंगल इसी के बराबर में हमारा तैयार हो गया साइड का, ये कर लिए। पहला काम क्या किए हम, रेक्टेंगल बना लिए तब का। अब देखिए कितना आसानी से बनेगा, कि अब ये ध्यान रखिएगा कि यहां से ये क्या है, 10 है कटा हुआ, तो 10 नीचे से शुरू करते हैं, तो 10 से शुरू करते हैं, ये देखिए, या ऊपर से शुरू कीजिए तो आपको इसको लेके चलिए, ये कितना है 40। तो हम ये साइड हमारा 55 है, और 55 साइड में 10 जुटेगा, तो कितना हो जाइए आपका टोटल 65। ये 55 यहां तक है, 55 यहां तक है, टोटल 55 ये है। और तो अब ये ध्यान रखेंगे, ये टोटल हाइट हमारा 55 है, तो ये 55 है, और यहां से यहां तक कितना 40 है, तो ये लाइन तो आपका यहां तक आएगा, 55 में 10 माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि टोटल लेंथ 55 था, उसमें से 10 स्लॉट कटा है, वही 10 स्लॉट कटा हुआ इधर जाएगा। अभी आप 40 देखिए, 40 ले लीजिए ऊपर का आप, ये 40 है हमारा, 40 यहां से यहां तक आया, ठीक है। और नीचे डाउन हो रहा है कितना, 15, तो 15 डाउन कर देंगे इसको, ये 15 डाउन किए, और ये 20 है, तो इधर 20 चले जाएंगे। ये सेट स्क्वायर आप लगाइएगा, आप कोशिश कीजिएगा सेट स्क्वायर लगाने का, ऐसा नहीं कि आप लोग अपने स्केल से टेढ़ा हो जाए। ये ध्यान रखेंगे कि अगर मान लीजिए ऐसे बीच से खींचना है हमको, ये ऐसे लाइन खींचना है, ये तो सेट स्क्वायर लगाएंगे, और सेट स्क्वायर लगा के ऐसे स्लाइड करेंगे तो बिल्कुल पैरेलल आएगा, ऐसे लगा दिए और ऐसे स्लाइड करेंगे तो ये लाइन पैरेलल आएगा, ठीक है। अब ऐसे खींच लिए, ये कितना है हमारा 20 है, तो पहले खींच लेंगे तब ना, ये ध्यान रखेंगे कि पहले लाइन खींच लेंगे। ये अगर हिल जाए, ध्यान रखेंगे अगर हिल जाए तो आपको क्या करें, इसको फिर से सेट करें, सेट करके स्लाइड करें, और ये बटा वह को कितना है 20 है, तो हम यहाँ से 20 ना, देखिए ये 20 हो गया यहाँ, ठीक है। अब फिर इसको क्या करते हैं, इसके लिए क्या करना है, सेट इसका लगाए ऐसे, सेट इसका लगाएंगे और लगा करके इसको सीधा ले जाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे ले जाएंगे और यहाँ पे इसको मिला देंगे, ठीक है। अब रेस्ट जो भाग है, ये जो भाग है देखने में टेपर है, लेकिन सामने से देखेंगे तो एक बिल्कुल सीधा हो, तो ये सीधा हो, ये वाला भाग यहाँ से यहाँ ये सीधा हो जाएगा, ये भी मिल जाएगा इसके साथ,
और चूंकि नाला काट के निकाल दिया गया मटेरियल, तो ये वाला भाग खुल जाए, बीच में कुछ भी नहीं है, बीच से मटेरियल को निकाल दिया, इधर से देखेंगे तो इस पार से उस पार हमको एक स्लॉट दिखेगा कटा हुआ, तो इसको हम काट के हटा दिए हैं, इसलिए ये हमारा मिल गया यहाँ से यहाँ ये, ठीक है। ये नाला यहाँ से काट के निकाल दिया गया मटेरियल, और ये जो देखने में पेपर लगता है, लेकिन सामने से देखेंगे तो क्योंकि ये दीवार बिल्कुल इसके बराबर इसी कॉर्नर पे है, इसलिए ये कॉर्नर पे मिल जाएगा इसको। और नीचे से देखिए, नीचे से 10 काट करके 20 ऐसे लंबाई है और ऊंचाई 10 है, तो हम 20 ऊंचाई 10 ले चुके हैं। अब क्या करना है इसको, इसे पैरेलल हम जैसे ये लाइन है, ये लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको ऐसे स्लाइड करेंगे, इससे इसके ऊपर स्लाइड करेंगे, या नीचे से ही हम अगर ब्लॉक बनाए हुए हैं तो नीचे वाला भाग से हटा करके हम ऊपर स्लाइड कर लेंगे, जो आसान आपको लगे ऐसे कर करके इसको यहाँ से हम कितना दूर ले जाएंगे, ये 20 है तो 20 हम नाप लेंगे, यहाँ तक आता है 20, ठीक है। अब इसको हम वर्टिकली मिलाएंगे, ठीक है, वर्टिकली मिलाने के लिए वही प्रोसेस, जेड स्क्वायर को रखेंगे ऐसे ऐसे रखें और यहाँ पे लाके स्लाइड करके इस तरह से मिला, ठीक है। अब चूंकि ब्लॉक बनाए हुए हैं इसलिए आपको इसको मिलाना आता है, ये देखिए इससे मिला देंगे, इसको यहाँ से इसको मिला दिए, ठीक है। ये जो जहाँ टूट जाए लास्ट में हम फाइनल कर जब करेंगे तो साफ और बाहर कर देंगे, टूटे नहीं कोई भी। तो इधर से देखिए कि आपका ये स्लॉट ये हो गया, ये हट जाएगा, ये वाला भाग हटा देंगे, क्योंकि आप हल्का यूज किए थे, ब्लॉक जो आपने टेबल बनाए थे वो हल्का था, तो फ्रंट में अब कुछ भी नहीं रहा, ये वाला भाग हो गया, हाँ पीछे का भाग मतलब यहाँ का पूरा भाग गया। अब हम साइड में आते हैं, तो साइड में आएंगे तो क्या होगा, टोटल लेंथ 75 तो है, और ये 20 ये 20, ठीक है। तो ये इसका ऊंचाई इसका सेम है, इसको सीधे ले लेंगे, ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, और एक हल्का लाइन पहले खींच लेंगे, इधर से भी 20 इधर से 20 इधर से लेना है, ध्यान कि आपको 20 इधर से लेना है, यही लेवल यही है, इसलिए आपको एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, यहाँ से यहाँ तक पहले बिल आते, और आप हल्का हल्का खींचिएगा, और इसके बाद इसको भी मिला लीजिए, ये इसको मिला लीजिए, इसको भी मिला लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, ये यहाँ से यहाँ पहले खींच ले, लेकिन यहाँ से 20 से खाली होगा कितना, ये 20 है, ये 20 है, तो यहाँ पे 40 चला गया, तो यहाँ पे 25 में 40 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, 20 नाप, ये हुआ 20 का भाग, इधर से भी 20 नाप, ये हुआ 20 का भाग, और इसको क्या है कि यहाँ से सीधे यहाँ से सीधा वर्टिकल लाइन, ये भी वर्टिकल लाइन मिला दीजिए, और ऊपर वाला भाग में मिल जाएगा, ये भाग में, ठीक है, और ऊपर वाला भाग को हम मिला देंगे यहाँ से, ये वाला भाग ऊपर से यहाँ से मिला लिए, ठीक है। और ये भी मिल जाएगा ये वाला भाग, और ये भी मिल जाएगा ये वाला भाग, क्यों कि ये जो टेपर पोर्शन है, टेपर कहाँ है, कितनी दूर तक है ना, ये देखिए और से आप ध्यान दीजिए कि टेपर का जो पोर्शन है, इसकी देखने में कितना लंबा लग रहा है, लेकिन इसका जो चौड़ा ये है इतना ही दूर, इतना हम आगे से जो देख रहे हैं इतना वाला भाग, यही वाला भाग इधर भी दिखेगा, यही। तो सामने से जब हम देखते हैं तो टेपर तिरछा जो है वो इतना ही से दिखता है, लेकिन इधर से जब देखते हैं तो टेपर कितना 20-30 दिखता है, ये 30 हो गया, लेकिन ये 20 ही है, और ये वाला अब रेस्ट है अंदर से नाला स्लॉट है, ये हिडन हो जाएगा, ये वाला भाग, ये वाला जो बीच का भाग है, यहाँ पे ये लाइन हिडन लाइन होगा, देखिए ये हिडन लाइन, ठीक है। ये हिडन क्यों दिखा है, यहाँ पे यहाँ से हिडन दिखा रहे हैं, इसलिए ये जो गहराई है, ये लाइन यहाँ से ये लाइन दिया है, ये लाइन जो और लाइन दिया है, तो इसको कुछ पोर्शन को ये ढक लिया, कुछ पोर्शन को ये ढक लिया, लेकिन बीच का पोर्शन को हम दिखाएंगे हिडन, ठीक है। ये हमारे ऊपर का भाग, नीचे का भाग देखिए 10 यहाँ से यहाँ 10 10, तो 10 नीचे से स्लॉट नीचे से कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया, तो हम क्या करेंगे कि 10 का भाग, ये जो 10 है ये 10
यही 10 का यहां से यहां तक हिडन चला जाएगा थ्रू आउट, ये टोटल हिडन जाएगा। ये हिडन हो गया और ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला भाग ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी साइड में मेरा कंप्लीट हो गया। अब साइड में कुछ भी नहीं रहा। हाँ, ये हिडन क्यों डाले? क्योंकि ये नीचे से स्लॉट कट के गया है, काट कर निकाला गया यहाँ से मटेरियल 10 साइड पे टोटल मटेरियल निकालिए, तो मटेरियल जो निकला तो उसका कॉर्नर का जो लाइन हम इसको हिडन से दिखा दिए। अब इसमें देखिए, इसमें कहीं हिडन का चर्चा नहीं है क्योंकि सारा ऑब्जेक्ट लाइन यहाँ पे पड़ चुका है। अब हम टॉप में, टॉप में क्या आएगा कि ये देखिए सबसे पहले ये 40, तो 40 उधर से साइड से, तो हम 40 पहले ले लेंगे, इसके ऊपर देखिए इस ये जो कितना है 40 है, तो यहाँ से यहाँ 40 है, ठीक है। ये स्लॉट का लाइन, बस आपको कुछ नहीं करना है, ये लाइन खींचना है, ये लाइन खींच लीजिए और इसके पास से भी एक स्लॉट काट लीजिए, जो ये जो स्लॉट है ये यहाँ से यहाँ काट दिए, इसका इससे काट दिए देंगे, ये इससे मिला देंगे। व्यू देखिए कितना आसान है बनाना। अब क्या है, ऊपर से इसको मिला देंगे, ऑब्जेक्ट लाइन ये मिला लिए और ये भी मिला देंगे, ये मिला लिए। क्यों? अभी देखिए यहां से यहां तक काम किए, ये काम किए, ये बैठा बनाए। अब ये वाला डिजाइन, ये डिजाइन कैसे बनेगा कि अब आपको यहां से ये जो ये तो यहाँ 20, यहाँ से 20 ले लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां से हम 20 नाम लेंगे, इस साइड से यहां आया, इधर से 20 ले लेंगे, ये हमारा कितना है 20 है, 35, ये देखिए ये हमारा 150 मतलब 75 था, तो ये 75 लेना होगा, ठीक है। और ये भी 75 लेना होगा, यहाँ पे थोड़ा मिसिंग हुआ है, ये लाइन मिलेगा, अब ये मिल जाएगा, ये मिला, ये इसके साथ मिल जाएगा। पहले इसको मिटा लेंगे अच्छी तरह से, इसको कंफ्यूजन होगा। देखिए ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर। तो अब हम क्या किए, ये 40 काट लिए, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया। अब इसमें क्या है कि ये आपको 20 ऊपर से ले लिए, यहां से 20 आ रहा है यहाँ इस जगह पे, और नीचे से भी 20 ले लीजिए। अब यहां पे बच गया 35, बिल्कुल सही है। अब क्या करना है, यहां से इससे इसको मिला दें, ये जो 20 का पोजीशन है इससे इसको मिला लीजिए, ये इस पोजीशन से इसको मिला लीजिए और इस पोजीशन से इसको मिला लीजिए, इस पोजीशन से इसको मिला लीजिए। तो क्या हुआ कि अब ऊपर से हम देखेंगे कि ये पोर्शन ये दिख रहा है और ये जो बीच का भाग है ये एक कोना एक कोना एक कोना, ये दोनों ये है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर में कुछ भी नहीं रहा, लेकिन एक चीज है जो कि यहाँ पे 20 जो था, 20 का स्लॉट कटिंग किए थे, तो इसका हिडन आपको यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ये 20 का हिडन जो है ये यहां से ना आपको टॉप में ये हिडन है, ये हिडन जो है इस स्लॉट का हिडन जो कट के गया है ऐसे, ठीक है। तो देखिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये यहां से बराबर। अगर हम इमेजिन करते हैं, इसको दिखाते हैं तो इस प्रकार से अगर हम दिखाते हैं इसको,
तो यहां से ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये आपको नहीं दिखाना है वहां, ये आपको समझाने के लिए कर रही है। यानी ऐसे है, ये इसके, ये देखिए ये इसके बराबर, ठीक है, ये के बराबर, ऐसे, ठीक है। यही प्रक्रिया है जो ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं बचा, टॉप से ये वाला भाग, 40 का भाग ये है, लेकिन इसमें हिडन जो दिखाए हैं, ये 20 जो कट के निकला है, 20 जो कट के निकला उसका हिडन दिखा है। और यहां से ये जो स्लॉट तिरछा है, वो टॉप से केवल ये दिखेगा, ये दिखेगा और पीछे ना लगे, ठीक है। तो इसलिए ये दिखाए, ये दिखाए, ये दिखाए, और ये जो ऊपर से चबूतरा जो बचा हुआ जो है कटने के बाद, ये दोनों फैक्ट है, जो कि उस साइड का पूरा नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ दिख रहा है, इसी से बराबर दोनों। अब आपका कंप्लीट हो गया। हाँ, आपका इसका व्यू में कहीं कुछ भी नहीं छुटा है, सारा चीज हो गया। अब हमको केवल डायमेंशनिंग करना है। तो डायमेंशनिंग करने के लिए क्या करना है, एक्सटेंशन करना है। एक्सटेंशन कर करके फिर इसको डायमेंशन करना है। तो एक्सटेंशन क्या करेंगे, हम इसको खींचना शुरू करेंगे, यहाँ से हट करके थोड़ा सा ये खींचे एक्सटेंशन, इसका भी एक्सटेंशन, ऑब्जेक्ट लाइन से हट के थोड़ा सा खींचेंगे एक्सटेंशन, ठीक है। सारे में पहले एक्सटेंशन कर लेंगे। ये ध्यान रखेंगे, एक्सटेंशन लाइन ऑब्जेक्ट लाइन से हल्का होगा। ऐसा नहीं कि आप एक्सटेंशन लाइन पे भी ज्यादा डीप कर देंगे ना, तो गलत हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट लाइन और एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन में अंतर होना चाहिए, इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट लाइन ऑलवेज ठीक कर दें, ऑल, ठीक है। वो थिक लाइन होता है, ये मोटा होता है, ये नहीं होता है, ठीक होता है। इसलिए ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट लाइन को ज्यादा डार्क दिखाना, ज्यादा वो दिखना चाहिए और लाइन की तुलना में, ठीक है। ये हाइट दिखाना यहाँ से यहाँ, तो इस हाइट को तो वहां भी दिखा दिए हैं। ऐसे अगर इसको दिखाना है तो आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, इसके अंदर में भी, यहाँ पे ये यहाँ पे, और कितने चलते हैं ये और ये लाइन, ठीक है। इन्हीं को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग चेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। उस पर आप हमको चेक पे आप लिख के भेजिए, हम देख लेते हैं अभी। ये देखिए इसका ये चौड़ाई जो है ये 75 है, तो ये डायमेंशन आप 75 दिखा दीजिए, 75। यहाँ से यहाँ ये 40 है, और ये हाइट हमारा 15 है। ये यहाँ से यहाँ टोटल लेंथ जो है आपका 90 है, तो एक ये 20 है, यहाँ से यहाँ टोटल लेंथ 90 है। ये यहाँ से फुल है आपका 55, तो 55 तो हम यहाँ दिखा सकते हैं। ये आपका ऊपर वाला जो भाग हो जाता है, ये ऊपर भाग का हट जाएगा,
45 हो जाएगा। यहाँ से ये टेल है, ये टेल है, तो इस हिडन लाइन में आप टेल दिखा सकते हैं। एक काम कीजिए कि इसको हटा करके आप एक और टेल दिखा दीजिए। यहाँ हिडन में, हिडन जो लाइन है, ये टेल हो गया। और टोटल लेंथ यहाँ दिखा सकते हैं आप 55, यहाँ से यहाँ ये टोटल लेंथ हो जाएगा। ये टेल होगा, ये टेल हो गया, और यहाँ से यहाँ ये हो गया टोटल हाइट 55, यानी कि 15 10 25, तो 55 में से 25 चला जाएगा तो कितना बचेगा 30। तो यहाँ बीच वाला भाग हो जाता है, ये 30 बचता है। ये यानी कि यहाँ से, हाँ, ऊपर का भाग 15 है, और ये यहाँ से जो भाग बचता है ये यहाँ से टोटल ऊपर 55 है, 15 ऊपर चल जाएगा, 10 नीचे चलेगा, 15 10 25 चला जाएगा। तो रेस्ट जो बचता है यहाँ का पोर्शन, यहाँ तक 30 बचता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक दिखाना है, तो ये हमारा 55 है, ये टोटल 55 है, और यहाँ से 10 हटा देंगे तो ये 45, नीचे से 10 हटाएंगे ये 45। तो ये डायमेंशन जो दिखाया है तो आप नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन ये 10 को यहाँ दिखा दिए, ये 5 है, यहाँ दिखा दिए, ये 15 यहाँ दिखा दिए। और ये जो आप टॉप में, तो टॉप में क्या आता है, ये इसके बराबर, ये 75 है, ये भी 75 होगा, ये वाला ये 75 होगा। अब ये इसके बराबर होगा, तीसरे सारा स्लॉट का पता, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा दिया हुआ है कितना, ये 40, ये 40 है। बीच का भाग जो है ये 20 है, ये हमारा बीच का भाग ये 20 है, और ये लास्ट वाला भाग बचता है ये 30 है। तो अब सबको जोड़िएगा तो आपको 90 आना चाहिए। तो 30 20 50 40 90 ये हो गया टोटल लेंथ, ये इसके बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका कोई भी डायमेंशन नहीं छूटना चाहिए। ये देख लीजिए 20 ये मिल गया, ये 90 हो गया, ये 45 है, लेकिन ये 55 है, क्योंकि 10 माइनस कर दिए तो 45 बचेगा। अगर टोटल लेंथ तो हम ये 55 दिखा दिए, ये 15 है, ये 15 दिखा दिए, नीचे का हिडन ये 10 यहाँ दिखा दिए, और ऊपर से देखिए ये 40 ये दिखा दिए, ये 20 दिखा दिए बीच का स्लॉट, ठीक है, ये 30 दिखा दिए, सब दिखा चुके हैं। ये गहराई भी हम 15 दिखा दिए। तो सारा डायमेंशन, एक डायमेंशन इसको अगर दिखाना चाहे तो ये हम दिखा सकते हैं कि ये जो स्लॉट अंदर कटा है ये यहाँ दिखा सकते हैं हम, यहाँ पे 15 गहराई जो है स्लॉट की, तो ये है हमारा 15, तो यहाँ पे 15 दिखा दी, ठीक है, ये गहराई। और ये तो इसका है, लेकिन ये गहराई दिखाना था आपको, तो 15 यहाँ दिखा दिए, सब हो गया लगभग, ठीक है। और ये वाला भाग जो है, ये भाग जो 3 भागों में बटा, ये तो यहाँ पे ये आपको कितना है 20 है, ये 20 है, ठीक है। तो एक भाग हम दिखा चुके हैं 20 को, तो यहाँ पे ये वाला भाग 20 है। तो एक काम आप कर सकते हैं कि इसके डायमेंशन को आप नीचे दिखा सकते थे, ये यहाँ पे ये ऐसे अगर खींच करके यहाँ दिखा दिए तो ये 20 हो जाएगा, और ये भी यहाँ पे और छोटा सा खींच करके यहाँ दिखा दीजिए तो ये भी 20 हो जाएगा। अब क्या रखिए, ये यहाँ से हटा, क्योंकि आपका 20 नहीं दिख रहा था, तो 20 हम इसको दिखा देंगे, ये 20 हो गया और ये 20 हो गया। अब टोटल जो लेंथ है ये हमारा 70 है। तो यहाँ पे अब ये सही हो गया, ये आपका ये 2 छूट रहा था दोनों, और 20 का भाग जो आपको टोटल कर सकता है, ये 75 हो गया, ये है 75, कितना में आपका सारा डायमेंशन हो गया। अब क्या करना है, इसके करने के बाद आपको क्या लिखना है, कौन सा व्यू कौन सा है। तो इसमें क्या करेंगे, हल्का लाइन खींचेंगे, पहले 2 लाइन पैरेलल लाइन खींचेंगे, जिसके अंदर हमको लिखना साइड फ्रंट और टॉप। तो फ्रंट व्यू कौन सा है, ये हल्का लाइन खींच लेंगे पेंसिल से, और
जिस साइज का लेटर लिखना है उसी लगभग 10 से 15 mm का ये, और यहाँ भी टॉप में भी यही चीज करना है, जिसमें लिखना है हमको टॉप व्यू। ये इसका व्यू है मोटा, यही इसका भी होना चाहिए सेम साइज में, यहाँ पे लिखा है टॉप। ठीक है, इसके बाद ऑल डायमेंशन आप पहले इसको लिख देते हैं तब नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ये आपका हो गया। इसमें लिखेंगे फ्रंट व्यू, ये है फ्रंट। ये हो गया फ्रंट व्यू। ये हो गया साइड व्यू। और यहाँ हो जाएगा टॉप व्यू। टॉप व्यू हो गया। इसका क्या है, ऑल डायमेंशंस आर इन एमएम, जो जितना भी सब डायमेंशन है जो 70 20 30 जो भी लिखा हुआ किसमें है, एमएम में है कि आपका सेंटीमीटर में है कि मीटर में, क्या है? तो सारा डायमेंशन एमएम में है, इसलिए इसका एक निचोड़ लिख लेंगे, लिख लेगा यहाँ। और इसके पहले, इसको लिखने से पहले आपको ये थर्ड एंगल में बनाना है, तो थर्ड एंगल का सिंबल डाल। थर्ड एंगल का सिंबल के लिए क्या करना है, दो सर्किल ड्रॉ करना है, एक छोटा सर्किल, ठीक है, एक सर्किल सर्किल छोटा होगा, एक सर्किल उससे बड़ा होगा। आपको कंपास से ड्रॉ करना है इसको। ये सेंटर लाइन हो गया सर्किल का, इस सेंटर लाइन को बढ़ा लीजिए और वर्टिकल सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। ये और एक सर्किल और इससे बड़ा बड़ा, बेसिकली अगर अंदर का 20 बनाए तो बाहर का 40 का बनाना चाहिए एवं 10 बनाए तो 20 एम बनाएंगे। इस तरह से एक और सर्किल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपको कंपास से ड्रॉ करना है, हाथ से नहीं करना है, तो कंपास से 2 रेडियस का, हाँ 2 रेडियस का हमको सर्किल ड्रॉ करना है। ये सर्किल ड्रॉ कर लिया। सर्किल ड्रॉ करने के बाद इस रेडियस का जो छोटा वाला है उसका हाइट से 2 जगह दाग देंगे ऊपर नीचे और डॉट लाइन से मिलाएंगे। फिर बड़ा रेडियस का ये खींच लेंगे, और चूंकि ये थर्ड एंगल में है तो छोटा वाला आगे आएगा, बड़ा थोड़ा सा हट करके इसको खींच लेते हैं, ये इससे मिला देंगे, ये इससे मिलता है, ये थर्ड एंगल का सिंबल होगा। इसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है जो जितना भी डायमेंशन है वो किसमें है ना, तो ये डायमेंशन ऑल डायमेंशन का एमएम है, तो जगह आप देख करके आप इसको लिख लें। पेंसिल का यूज करें, हल्का हल्का लाइन पहले दे देंगे, ये ऐसे खींचिए, ये खींचिए। अब इसके अंदर लिखना है हमको ऑल डायमेंशन सारी एम, ये बिल्कुल हल्का रहेगा, 2 लाइन जो खींचे बिल्कुल, इसमें लिखेंगे ऑल डायमेंशन सारी, ऑल कैपिटल में सर बना करके, all dimensions are in mm। इसके बाद क्या है, इसका जो स्केल है किस स्केल में बनाया है, अगर आप फुल स्केल में बनाए जितना आपका है दिया हुआ डायमेंशन वैल्यू
यहीं पे बनाए हैं तो स्केल हो जाएगा 1:1। अगर इसका हाफ स्केल में बनाए जिस डायमेंशन बहुत बड़ा है, जब डायमेंशन बड़ा रह दिया होगा तो जो शीट पे नहीं आएगा तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको हाफ कर लेते हैं। हाफ स्केल का मतलब हुआ कि जब ये 70 ये 90 जैसे इसका हाफ कितना होगा 45, तो ये सब हाफ हो जाएगा, लेकिन लिखेंगे वही, डायमेंशन का वैल्यू वही रहेगा। तो अब ये देखिए यहाँ पे लिख देंगे रेशियो 1:1, अनुपात जो है रेशियो कितना है 1:1, यानी रेशियो लिखे या स्केल लिखे। तो आपका ये इतना करने के बाद ये हमारा ड्राइंग कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये आपका फ्रंट साइड सब कैपिटल में लिखना ही है। इस प्रकार आपका ये वीडियो कंप्लीट हुआ और सारा चीज एग्जाम में देख लेना है कि कुछ छूटे नहीं, डायमेंशन नहीं छूटे, ऑब्जेक्ट लाइन को डार्क कर लेना है। जब तक आप पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं, सब चीज देख नहीं लेते, तब तक आप कॉपी सबमिट ना करें। सारी चीज देख करके तब आप इसको सबमिट करें, एक भी डायमेंशन छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखें। हाँ, ये आपका इस क्वेश्चन का ये जवाब हुआ। हाँ, अगर ये क्वेश्चन देखिए पूरी तरह से, ये क्वेश्चन का ये जवाब हुआ। और ये अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।